आण धर्म दिन चार उपज खप जाए। ब्रह्म भक्ति हर भेद जगत अटल जग माए। आण धर्म दिन चार उपज खप जाए। ब्रह्म भक्ति हर भेद अटल जुग माए। अंत समय लग जो भक्ति में आवसी। जाको गुण हो नरक नहीं जावसी। अंत समय में भूप महाहरि गाभियो। गयो नरक विष छूट परम पद पावियो। 7 दिवस रट राम परीक्षत हालियो। जम को ऋषि को मेट्यो श्राप मुक्त में मालियो। ऋषि को मेट्यो श्राप मुक्त में मालियो। दलपत मोरत दो रट्यो है राम ने। दलपत मोरत दो रट्यो है राम ने। गयो है जलमयो जीत सिधायो धाम ने। गयो है जलमयो जीत सिधायो धाम ने। अजामेल अंत काल का दूता मारियो। अजामेल अंत काल का दूता मारियो। के सुख देव हरि नाम लेत समतारियो। के सुख देव हरि नाम लेत समतारियो। आण धर्म दिन चार उपज खप जाए। ब्रह्म भक्ति हर भेद अटल जुग माए। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, आन धर्म दिन चार उपज खप जाए। आन की उपासना करोगे, सेवा पूजा जग तप तीर्थ व्रत दान हवन यज्ञ नौदा भक्ति 9 प्रकार ये करोगे तो महाराज समझाते हैं फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे कोई। ये सब करने से, जप करने से, तप करने से, तीर्थ जाने से, दान पुण्य करने से क्या है, 4 दिन का सुख मिलेगा। माने 4 दिन का तात्पर्य है कुछ समय का मिल जाएगा धर्माचार करने से, लेकिन उसमें फिर जितना किया है उतना सुख भोगने के बाद, माने दान पुण्य किया स्वर्ग लोक में पहुंच गए। जितना दान पुण्य किया उतने समय वहां रहने को मिलेगा, सब सुख तुम्हारे हाजिर होंगे। मंचा भोग सर्व सुख हाजिर सह सुधर्मा माई। जो मंचा भोग माने जो इच्छा करोगे सब भोग हाजिर हैं, लेकिन कब तक, जितना तुमने यहाँ पर सुकृति किया है तब तक। सुकृति खत्म तो फिर वहां एक पल भी नहीं रहने देते, फिर तुमको कर्मानुसार 84 में भेज देते हैं। तो इसलिए महाराज समझाते हैं ये आन की भक्ति करने का 4 थोड़े समय का सुख है,
इसलिए क्या करना चाहिए सज्जनों? ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भक्ति करो, हरि की भक्ति करो। कैसे? भेद के सहित। भेद के सहित भजन करने से क्या है? सत्पुरुष की शरण में रह के अटल जुगमाया है जो, तो अटल हो जाओगे, माने आवागमन में सज्जनों फिर नहीं आना पड़ेगा। अंत समय लग जो है भक्त में आवसी, महाराज समझाते हैं जीवन, पूरे जीवन में अंत समय तक जो भक्ति में आ जाता है जो प्राणी, तो उस महाराज की राम नाम का ये पराक्रम है ये, कि जाको ओ गुण होए नरक नहीं जापसी। वो हंस फिर नरक नहीं जाएगा, उसको मानव देह फिर मिलेगी, फिर अवसर मिलेगा भजन करने का, और फिर सत्पुरुष की शरण लेके भजन करके वो परम धाम का वासी हो जाएगा। अंत समय में भूप महाहर गावियो, गयो नरक विछूट परम पद पावियो। एक राजा थे जो उनके अंत समय में ही जो है वो राम नाम, महापुरुष उनके द्वारे आए, राम नाम का भेद दिया, और हरि नरक जो है वैसे छूट गया, और परम पदगामी हो गए। 7 दिवस रट राम परीक्षित हालिए। राजा परीक्षित के लिए ऋषि के श्राप के द्वारा उनके लिए जो है वो तक्षक ने उसके लिए डस लिया था कि, और श्राप दे दिया था कि ये सर्प जो है तुमको 7 दिन में डस लेगा। उस सर्प ने उनके लिए डस लिया तक्षक ने, तो ऋषि का श्राप जो है वो मेट दिया, और उनके लिए सतगुरु सुखदेव जी महाराज मिले जो उनके लिए मुक्ति में पहुंच गए। वो उनके प्राण जो है अगत में नहीं गया, मुक्त हो गया। दलपत मोहरत दोए रटियो है राम ने। राजा दलपत, राजा दिलीप, एक बार देवताओं और राक्षसों का संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था। राक्षसों के द्वारा देवताओं की हार हो रही थी, तो उन्होंने राजा दिलीप से अर्ज की कि हमारी सहाय करो। तो देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए राजा दिलीप पहुंचे, स्वर्ग में उनसे युद्ध किया और विजय प्राप्त हुई। तो राजा इंद्र कहने लगे तुम्हारे युद्ध में सहयोग देने से हमारी विजय मिली है, हमको विजय श्री प्राप्त हुई है, तो बताओ तुम्हारे लिए हम कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। तो बोले हम तुमसे क्या मांगे, तुम्हारे लिए, तुम तो मांगने खुद हमारे पास गए कि हमारी मदद करो, अब हम तुमसे क्या मांगे। तो बोले देखो मांग लो, कुछ वरदान मांगना चाहो मांग लो। बोले नहीं, हमारे पास राजपाट धन वैभव सब कुछ है, कुछ नहीं इच्छा। अब क्या है, देवलोक में जो है उनको एक कला है उनके पास कि उनको आगे पीछे का सब ज्ञान रहता है, आता है, आगे पीछे की सब बात जानते हैं वो। तो उन्होंने कहा देखो राजन, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, केवल तुम्हारे पास थोड़ा समय बचा है, थोड़ा समय बचा है, 2 मुहूर्त का समय बचा है, उसके बाद तुम्हारा अंत समय है। तो बोले अच्छा 2 मुहूर्त का समय बचा है, तो तुम ऐसा करो, हमारी बगैर कोई सांस छीण हुए और हमारी एक पल में हमें हमारे महल में पहुंचा दो। तो बोले तुम क्या कर लोगे फिर, इतनी जल्द पहुंचा तो हम देंगे एक पल में, लेकिन वहां जाके तुम क्या करोगे, कैसे बच सकते हो। बोले हमारे यहाँ सत्पुरुष हैं, महापुरुष हैं भारी, उनकी शरण में जाऊंगा मैं। तो उनने कहा आंख बंद करो, एक पल में उनके लिए उनके महल में पहुंचा दिया। तो उनके घर पे जो महापुरुष थे उनसे अर्ज की, उनके पैरों में गिर पड़े कि महाराज मेरा अंत समय आ गया और मैं अगति में नहीं जाना चाहता। तो उन्हें राम नाम का भेद दिया, और 2 मुहूर्त में ही राम नाम की रटन करके और जम को जीत कर अब परम धाम के वासी हो गए। तो सज्जनों, ऐसा है राम नाम का प्रताप, 2 मुहूर्त में ही परम धाम वासी हो गए। अजामेल अंत काल का दूता मारियो। अजामेल तो उनका विषयी थे, विषयी उनका स्वभाव था और कसाब का काम करते थे।
कसाब का काम करते थे, गोश्त काट बेचना। तो क्या हुआ, एक बार महात्मा 4-5 महात्मा उस नगर भ्रमण करते हुए उस नगर में शाम के समय आया, तो सोचा विश्राम इस नगर में कहीं कर लिया जाए। नगर में प्रवेश किया तो जिस जगह एक जगह 4-5 लोग खड़े हुए थे, उनसे पूछने लगे कि भाई यहाँ कोई ब्राह्मण और कोई सात्विकी जो है भजनानंदी हो तो वो बताएं, जिनके यहाँ भोजन ग्रहण कर सके और रात की विश्राम कर सके। तो वहां एक हंसी मजाक में उन लोगों ने कह दिया कि अजामेल का घर बता दिया, अजामेल का घर बता दिया कि उससे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं है। गांव के बाहर सबसे गांव के बाहर चले जाओ, वहां उनका घर है। तो वो साधु वहां पहुंचे तो उन्होंने, उस समय उनकी पत्नी थी, उन्हें बड़े आदर सत्कार से उनके लिए बुलाया। तो उन्होंने भोजन बनाया, भोजन जमाया। तो कहने लगे कि पति तुम्हारा कहाँ है? बोले पति तो वैश्या के पास जाता है महाराज, दिन भर कसाब का काम करता है, वैश्या के पास जाता है। बोले अच्छा। और कुछ समय के बाद वो तो भोजन करने के बाद जब उनको पता लगी तो कुछ कहने लगे कि अब क्या करा जाए। कुछ कहने लगे कहाँ हमने इसके यहाँ भोजन कर लिया। दूसरा कहने लगा कि इस तरीके से तीन महात्मा तो उनको घृणा करने लगे कि कहाँ इनके यहाँ भोजन कर लिया। तो चौथे महात्मा बोले कि ऐसा है, भोजन जीम लिया तो इनका उद्धार करो। तो कहा तुम पुत्रवती होगी। तो उन्होंने कहा महाराज पुत्रवती हम कैसे होंगे, पति तो हमारा वैश्या के यहाँ जाता है, दिन भर कसाब का काम करता है। बोले पुत्र होगा तुम्हारे और उसका नाम राम नारायण रखना। संतों का वचन जो है वो फलता है, संत वचन पलटे नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, ऊंच नीच का रूप ले रहा है संत को संत वचन नहीं पलटता है। तो जब समय आया उनके पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र धीरे धीरे जवान हुआ, अजामेल वृद्ध हुए, तो उनके लिए क्या है, अजामेल अंतकाल दूता मारियो। अजामेल के लिए अंत समय में रामदूत जो है वो जमदूत मार लगा रहे थे। तो उनसे मार से बचने के लिए अपने पुत्र के लिए बुलाया। पुत्र के लिए कह गए थे तुम्हारा पुत्र होगा, उसका नाम राम नारायण रखना। तो अपने पुत्र मोह में अपनी माँ जमदूतों की मार से बचने के लिए पुत्र का नाम लिया, वो बेटा ओ राम नारायण मुझे बचाओ, ओ राम नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही राम का नाम लिया वैसे ही रामदूत हाजिर हो गए। और रामदूत हाजिर हो गए, बोले इसने तो राम राम कर लिया है, इसने अंतिम समय में, ये हमारा हंस है, हमारा जीव है, इसे तुम नहीं ले जा सकते। जमदूतों को उन्होंने मार लगाई उनके लिए, और फिर रामदूत अपने साथ ले गए। कह सुखदेव हरि नाम लेत समतारियो, ऐसा है हरि का नाम कि पुत्र के रूप में ही नाम लिया कि राम नारायण मुझे बचाओ। तो कह सुखदेव हरि नाम लेत समतारियो, ऐसा है वो नाम का प्रभाव, नाम का प्रताप कि राम नाम को लेते ही जो है उनके रामदूत प्रकट हुए, संतों के वचन का प्रताप था, और वो परम धाम के लिए उसको भी परम गति मिली, परम धाम को पहुंच गए, गर्भवास की ताप से वो भी बच गए। ऐसा है राम नाम का प्रताप, और संतों का वचन ऐसे फलता है। राम जी राम राम महाराज।